प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है और मुझे संभालता है, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आइए आज सुबह का मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और कलम 14 हम पढ़ेंगे। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। बहुत ही अहम बात को यहाँ पर, उद्धार की बात को यहाँ पर एक श्रेष्ठ यहूदियों के एक नेता को, एक सरदार को, यहूदियों के एक सरदार थे निकोदेमुस नामक के, जो रात के समय में यीशु मसीह से मिलना चाहते थे। और मिलने के समय मसीह ने उनको इस चीज़ को बताया कि कैसे मनुष्य का पुत्र मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर उठा लिया जाएगा। और यहाँ पर पुराने नियम के एक घटना को दोहराते हुए मसीह कहते हैं कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इसको समझने के लिए हम एक बार पुराने नियम में उस घटने की ओर हम देखें। गिनती उसके 21वें अध्याय और उसका कलम हम देखेंगे 5 से 21वें अध्याय 5 से देखेंगे। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इसी निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और उनको ढसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। हम 9वें कलम पढ़ेंगे। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बच गया। इस्राएली लोग मिस्र से कनान की ओर उनके लंबा सफ़र में वे मरुभूमि में आए और वहाँ पर उनको कुछ कठिनाई वहाँ पर सामना करना पड़ा। लेकिन हर जगह परमेश्वर उनके साथ थे और उनके हर कार्य में उनके साथ थे। फिर भी वे कुटकुटाने में कभी पीछे नहीं थे। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो स्वर्ग से जो उनको जो रोटी दिया, मन्ना, उनको वे उस रोटी को निकम्मी रोटी करके कहते हैं, जिसका स्वाद बहुत ही मधुर था और बहुत ही स्वादिष्ट एक रोटी को वे इतना तुच्छ जानते थे। और ऐसे करके वो परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध कुटकुटाने लगे। ऐसे हमने यहाँ पर पढ़ा। तो जब वे ऐसे करने लगे और कहने लगे, तो परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले सांप को भेजा और वो लोगों को ढसकर कुछ लोग वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर मृत्यु पा गए करके हम देखते हैं।
और जब ऐसा होने लगा, परमेश्वर का न्याय उन पर हुआ, तब वे डरने लगे और मूसा के पास आकर परमेश्वर से विनती करने के लिए वहाँ पर वे कहने लगे। और जब मूसा ने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक काम करो, तुम एक पीतल का सर्प बनाओ और ऊंचे पर उसको चढ़ाओ, और जो कोई व्यक्ति सांप से डसा हुआ है, यदि वो उस सांप को देखेगा तो वो जिएगा। जब इस भाग को हम देखते हैं, क्या सीखते हैं? मनुष्य पाप में आगे बढ़ते जाते हुए समय परमेश्वर का न्याय उस पर ज़रूर आता है, और परमेश्वर का न्याय पाप के वजह से जो है वो अंत में मृत्यु ही है। इसलिए हम पढ़ते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु ही है। परमेश्वर के खिलाफ कुटकुटाए, परमेश्वर के दास के खिलाफ कुटकुटाए, परमेश्वर की योजना के खिलाफ कुटकुटाए, परमेश्वर के आशीष के खिलाफ कुटकुटाए। और जब ये सारी बातें होती रही, परमेश्वर ने अपना न्याय भेजा, और वो न्याय क्या था? मौत। लेकिन इस मौत से बचाने के लिए परमेश्वर वहाँ पर एक उपाय, एक रास्ता, एक योजना करते हैं। बहुत ही सुंदर एक योजना है। क्या है वो? पीतल का एक सर्प वहाँ पर मूसा ने खड़ा किया। पीतल परमेश्वर के न्याय को और विशेष करके मनुष्य के स्वभाव पर परमेश्वर का न्याय को दिखाते हैं। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, जिस जिस व्यक्ति को सांप ने डसा, वे यदि इस सर्प को देखेंगे तो वो जिएगा। कहने का मतलब ये है, जिस जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के उस दंड को पाया है, या परमेश्वर के उस दंड को पाने के योग्य है। परमेश्वर का दंड है मौत। लेकिन वह व्यक्ति जब इस चिन्ह को या इस खंबे को या इस सर्प को देखेंगे तो वो जिएगा। मतलब वहाँ पर परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह को हम देखते हैं प्रियो। वहाँ पर परमेश्वर की क्षमा को हम देखते हैं प्रियो। परमेश्वर का प्रेम को हम देखते हैं कि ये दंड पाने योग्य व्यक्ति यदि अपना आंख उठाकर उस योजना को, उस सर्प को, उस परमेश्वर के दंड को देखेंगे तो क्या होता है? वो अंगीकार करता है कि मैं मरने लायक हूँ, मैं मौत का लायक हूँ, मैं मौत का योग्य हूँ। लेकिन परमेश्वर का न्याय मेरे पर आने वाला था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए ये है, वो जो सर्प यहाँ पर मेरे लिए वहाँ पर लटकाया गया है। उस सर्प को जब मैं देखता हूँ, परमेश्वर का न्याय को स्मरण दिलाता है। उस सर्प को जब मैं देखता हूँ, परमेश्वर का प्रेम को स्मरण दिलाता है। उस सर्प को जब मैं देखता हूँ, परमेश्वर का क्षमा को स्मरण दिलाता है। और उस सर्प को जब मैं देखता हूँ, परमेश्वर ने जो योजना मेरे लिए बनाई है ताकि मैं मौत में न जाऊँ परंतु जीऊँ, उस योजना को स्मरण दिलाते हैं। इसी बात को हम कलवरी के क्रूस पर देखते हैं प्रियो। परमेश्वर का न्याय है वो, और सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का अनुग्रह है वो। जब मौत के लिए लोग निश्चित हैं, मौत के लिए मनुष्य निश्चित है, उसका निश्चय मौत है, पर जब वो उस कलवरी के क्रूस पर देखते हैं, जैसे उस सर्प को लटकाया वैसे उस मनुष्य का पुत्र कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया है प्रियो। जब वो उसको देखता है, परमेश्वर का न्याय को स्मरण दिलाता है। जब वो उसको देखता है, अपने पाप को अंगीकार करता है कि हाँ प्रभु, मैं मरने योग्य हूँ, परंतु हाँ प्रभु, तू मेरे लिए मरा, मैं अंगीकार करता हूँ। हाँ प्रभु, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत आयत से है कि इस पाप से मैं क्षमा पाकर मैं फिर से जी पाऊँगा, इसका स्मरण दिलाता है प्रियो। इसलिए वहाँ पर लिखा है, यूहन्ना उसके 3 अध्याय में हमने जो कलम पढ़ा अभी,
कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। इसलिए जब हम उसको देखते हैं, कलवरी के क्रूस पर देखते हैं, परमेश्वर के दंड को स्मरण करते हैं, हम उस दंड के योग्य थे। और साथ ही साथ परमेश्वर के उस करुणा को हम स्मरण करते हैं, उसने हम पर करुणा दिखाई। परमेश्वर के उस अनंत जीवन का योजना को हम स्मरण करते हैं, उस कलवरी के क्रूस पर हम अनंत जीवन को देखते हैं। आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए अपना जान उस कलवरी के क्रूस पर कुर्बान कर दिया ताकि हम अनंत जीवन पाएं।